हरि तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सतगमय मृत्युमामृतगमय कामाग्निवर्णां तपसो ज्वलन्तीं विरोचिनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसी तर्षै नमः। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को अपरः सहते लोके केवलं मातुरः विना केवलं मातुरः विना केवलं मातुरः विना। जगत ब्रह्म विष्णु महेशादि जननीं सर्वमोक्षदां सृष्टि स्थिति विनाशानां विधात्रीं जगदम्बिकां विधात्रीं जगदम्बिकां। हे माते, मैं पराधीन भारत में सब सुख सुविधा जो पाते थे वह आज स्वतंत्र भारत में नहीं पा रहा हूँ, क्यों कि अभी सनातन वर्णाश्रम वैदिकी धर्म पर कुठाराघात पापी पाश्चात्य प्रबल वर्णशंकर कर रहा है। उससे प्रभावित हमारे कुछ स्वार्थी, कुछ अज्ञानी, कुछ विघट व्यक्ति भी समर्थन कर रहे हैं। यथा महावीर हमारे ही अंगिरा के पुत्र भरद्वाज की पुत्री से तपस्या में सरस्वती स्वरूप विभोर थी। शिव तत्व पवन माध्यम से वामा कर्ण स्पर्श से मंगल दिन आज ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय काल में प्रकटित हुए महावीर। वह पहाड़ केसरी का था। वह कुमारी कन्या ब्रह्मचारिणी अंदर पुष्पिता। वह उसकी शादी विवाह किसी से नहीं हुई थी, न महावीर किसी के पुत्र हैं, इसलिए उनको शंकर सुमन पवन तनय केसरी नंदन इसलिए कहा गया है कि राजपत्नी गुरु पत्नी मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचेता मातरः स्मृतात्। वैसे ही 5 पिता भी होते हैं, भयत्राता, जन्मदाता, कन्यादाता, शिक्षादाता, भिक्षादाता आदि 5 पुत्र होते हैं। तो इसलिए गणेश की 5 माता हैं, पार्वती हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा और कात्यायनी 5 माता हैं। सावित्री भी लोग कहीं कहीं आया है, गायत्री का ही रूप सावित्री है। अतः आज मैं मंगल दिन में महावीर
प्रसंग में कहा। देखिए, जब रामावतार होने वाला था तो पहले ही एकादश रुद्र महावीर रूप में प्रकटित हुए। ब्रह्मा अस्त्रपात गिरा, यक्ष हुए, अपना परछाई देके कूद गए, महासुंदरी हो गई। उससे उनके केस पर गिरा इंद्र तत्व, तो बच्चा प्रकट हो गया बलि, और गला पर सूर्य का खलन हो गया, तो वो सूर्य स्वरूप सुग्रीव हो गए। ये लोग रामावतार के पहले इसलिए हुए कि यह संपूर्ण संसार को शांति करने के लिए प्रयत्नशील हुए। और भी बात है, विशेष बात हमारा यूट्यूब ही में पढ़िएगा, यूट्यूब भी गो में आध्यात्मिक प्रवचन में देखिएगा। अब सवाल ये है कि अभी वर्तमान काल में लोग उल्टा सीधा हमारे सत्य ग्रंथ को कर रहा है। सब कहता है कि ये ब्राह्मण लिखा, फलना किया, चिलना कि नहीं, किसी का लिखा हुआ कुछ ग्रंथ नहीं है, यह ईश्वर प्रदत्त है। प्रबल प्रमाण में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, सावधान। प्रथम व्यास सहस्र दल कमल पर 18 मंत्र और मध्य में खोड़सी भगवती को देखे, वही देवी भागवत महापुराण है। और 28वां व्यास सहस्र दल कमल पर वही काली को कृष्ण रूप में देखे, 18 मंत्र अंकित प्रत्येक दल पर वही है श्रीमद् भागवत। अर्थात किसी का लिखा हुआ, उसी के आधार पर 18 पुराण और 180 उप पुराण है, उपवेद है, जिसका अप्राप्त है। मैं क्या कहूँ, सब तो ऊँट पर ले गया, जो नहीं ले जा सका उसको जला दिया। इसलिए न आज ये दुर्दशा है। जो ब्राह्मण, जो द्विज, जो साधक आकाश मार्ग से जल थल उड़ान वायु प्राण सिद्ध करके जल थल नभ में घूमते थे, आज वह पृथ्वी पर भी चलने के लिए असमर्थ हैं। मैं एक 90 वर्ष का वयोवृद्ध कह रहा हूँ, क्योंकि मैं दृष्टा दृश्य दर्शन करता हूँ। मुझ पर समस्त देवी देवता की कृपा दया अनुग्रह अनुकंपा पात्र है। कृष्ण से दीक्षित हूँ, राम सीता राम से राधा कृष्ण से भी दीक्षित हूँ। सीताराम कृपा पात्र, दया पात्र, अनुग्रह पात्र हूँ। शिव का तो खिलौना हूँ। गंगा काली, गंगा जमुना, दुर्गा काली, गणेश महावीर सती, सभी के गोदी का खिलौना मैं हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग समस्त मानव अपने मानवत्व सनक सनंदन सनद कुमार से सनातनी वेद की वर्णाश्रमी की शिक्षा दीक्षा भिक्षा का पालन कीजिए, पोषण कीजिए, सर्वांगीण कल्याण संभव है। विपरीत 15 अवगुण का परित्याग कीजिए, नहीं तो नरकगामी होइएगा। और 25 यम नियम योग गुणादि को धारण कीजिएगा, तो आपको 25 गुण में देवता के तरह अपंचीकृत और महाशक्ति का श्रेय प्रारंभ हो जाएगा। आप देवत्व को प्राप्त कीजिएगा। प्राचीन से अभी तक समस्त देवी देवता ब्राह्मण हैं, द्विज हैं, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी हैं।
इसलिए यह साधना शक्ति है। हमारे गांव में चित्रू खवास भी मोक्ष प्राप्त किया सबों को देखा करके। और आन बहुतों की बात मैं टीवी में कह चुका हूँ। आज मैं कहना चाहता हूँ कि अब उनसे किसी नरकगामी होइएगा। जी बहुत प्रयत्न से मनुष्य हुआ। अब मनुष्य इस पूर्व जन्म और इस जन्म दोनों कर्म का मात्र भागी है। अतः अभी भी चेतिए सृष्टि जगत जननी जगदम्बा इसलिए करती हैं कि मनुष्य जगदीश आराधन करेगा, न कि जगती आराधन करेगा। अतः मैं सबों से कहता हूँ, धर्म एको ही सनातन, विद्या एको ही ब्रह्म विद्या 32-64 कला, और वर्ण अवस्था ही व्यवस्था है, और कुछ नहीं है। परित्याग कीजिए पाश्चात वर्ण संकर और वर्ण संकरी से परहेज कीजिए, और पाश्चात पापी प्रचार प्रबल का विरोध कीजिए, खंडन कीजिए, नहीं मानिए। अपने धर्म की रक्षा कीजिए। कर्म मोक्ष अर्थ सब पुण्यदायिनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु अभद्राणि न पश्यन्ति माँ समस्त दुख अभार भवेत्, माँ समस्त दुख अभार भवेत्, माँ समस्त दुख अभार भवेत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे ब्राह्मण संत पुण्यात्मा आदि के विपक्षी का मैं कल्याण नहीं होने देता। महाभारत देखिए, रावण युद्ध देखिए, और परशुराम सहस्रार्जुन का युद्ध देखिए। दुर्गा आदि जो युग जब भक्त पर आफत पड़ता है, भक्त का अकल्याण होता है, भक्त की दुर्दशा होती है, तो भगवान स्वयं शंख चक्र गदा पद्म लेकर के अवतरित होते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। हर हर महादेव, जय जगदम्बा।